व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी सरकार की कम सीटें आने की जनता ने बताई चौंकाने वाली सच्चाई। कोई पलटी नहीं मारेगा। ओ भाई, ऑल इंडिया न्यूज चैनल से है और देखते पूरी वीडियो चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। उसको जिता तो दिया, वो क्या नाम है, वो खालिस्तान का समर्थक कट्टर। ओ भाई, वो एक तरफा अमरिंदर पाल जीत गया, बिल्कुल एक तरफा। ध्रुव राठी को बोलो अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति इलेक्शन जीत गया, जिसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति इलेक्शन जीत गया जिसपे एनएसए लगा हुआ है, जो देश को तोड़ने की बातें कर रहा है पुलिस स्टेशन में और ये कह रहा है लोकतंत्र खतरे में। तानाशाही का आरोप लगा रहे थे। बताओ। पता नहीं भैया, मुझे इतना पता है कि आज जो फील कर रहा होगा देश का प्रधानमंत्री चौकीदार, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि देखो रूल है, आपने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया है, अब जो बहुमत देगी लोकसभा में, जो भी बहुमत आएगा उसकी सरकार चुनी जाएगी। मगर मुझे एक बात बताओ आप, क्या केजरीवाल ने इस्तीफा दिया? जेल गया? नहीं दिया ना। अगर ये तानाशाह होता तो ये इस्तीफा देता? इमरजेंसी भी तो लगा सकता था। इमरजेंसी नहीं लगा सकता था। अगर ये चाहता ना तो इंदिरा गांधी से बड़ा कांड कर सकता था। अरे मोदी जी, तुमको तो कर ही लेनी थी एक बार ईवीएम हैक। इनको इनकी औकात पता लग जाती, तुम तो वैसे ही बदनाम हुए पड़े थे। अरे ध्रुव राठी, जर्मन शेफर्ड, तू तो कह रहा था कि मोदी जी जा रहे हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है। डिक्टेटरशिप आ गई, टेढ़े मेढ़े तू तो कह रहा था, अब बोल रहा ईवीएम हैक हो गई। बोल। कुछ नहीं। 2012 से उसका झाड़ू का प्रमोशन करता था। चिलचिलाती धूप में सियासी हवा आ गई, जिस घड़ी का इंतजार था आखिर वो घड़ी आ गई। नमस्कार, मैं यशपाल, आप देख रहे हो ऑल इंडिया न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। परिणाम आ गया, एनडीए सरकार बना रही है, लेकिन जनता फिर भी जो आंकड़े सामने आए हैं उनसे बड़ा चकित हो चुकी है। इसका कारण ये है कि भाजपा जहां 400 पार का दावा कर रही थी, वो आंकड़ा भाजपा ना छू पाई है, ना ही एनडीए गठबंधन वो आंकड़ा छू पाया है। इस बार सवाल बड़ा ये है कि जहां जहां भाजपा को शिकस्त मिली है, उनमें वो अयोध्या नगरी भी शामिल है, वो सीट भी शामिल है, जहां जिसके बारे में कहा जा रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि अयोध्या सीट पर ही भाजपा को करारी शिकस्त मिली, और वो भी लगभग 50,000 से अधिक मतों से भाजपा के लल्लू सिंह को ये शिकस्त मिली है। जनता हमारे साथ मौजूद है। जनता नहीं भाई साहब, कांग्रेस ने ईवीएम हैक करा दी। कांग्रेस ने करा दी अपनी बारी। ये आरोप तो लगातार कांग्रेस भी लगा रही है। कांग्रेस, पहले सुन लो, अब तक तो ईवीएम हैक हो रही थी। 2014 में किसकी सरकार थी? मोदी जी की। 14 से पहले मोदी जीता, ईवीएम हैक हुई थी क्या? 19 में जीता, ईवीएम हैक हो गई। छत्तीसगढ़ जीते, ईवीएम हैक हो गई। तो राहुल गांधी ने भी ईवीएम हैक करा दी। राहुल गांधी की पावर है। अरे कौन कह रहा है ईवीएम हैक हो गई थी भाई? मोदी जी ने बोला ईवीएम हैक हो गई, योगी जी ने बोला, ठीक है, जनता ने वोट दिया, जिसको मर्जी जिता दिया। मगर मुझे एक बात तो बता दो, अगर इनकी सीटें अभी कांग्रेस की 20 आई होती और इनका 400 पार हो गया होता, तो ये तो कहते ईवीएम हैक हो गई। गारंटी है, वो तो क्या ही देते हैं। क्या बोलूं इन दोगले आदमियों को, जो अपनी पत्नी को भी शक्ल दिखाते होंगे तो कैसे दिखाते होंगे, जो कहती होगी कि तू झूठ तो बोलता है, मगर अब तो गली वाली आंटियां भी कहती है कि सबसे बड़ा झूठा आदमी आ गया गली का। बीजेपी ने किसी को गलत नहीं बोला, ठीक है, उनकी 242-41 खुद की आई और टोटल 292 के आसपास आई। पब्लिक की मर्जी है, यहाँ 100 तरह के लोग हैं, सबका स्वाद अलग अलग है। क्या अब जिनको राहुल गांधी स्वाद आया उनको राहुल गांधी जाने। मगर ये पता लग गया कि दोगले आप मुसलमान को नहीं बोल सकते। उन्होंने एकजुट होकर वोट डाला तो अलायंस जीत गई। जिस गांव में 2200 वोट थे, 540 मकान बने। प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन, मैं ये नहीं कह रहा मोदी ने अपने पैसों से बनाए, पैसा हमारे टैक्स का है, मगर 62 साल से क्यों नहीं बना? फिर पॉलिसी लाया ना वो। और एक विकास दिखानी लोगों को। एक बात तो ताल ठोक के बोलनी पड़ेगी। आपने देखा एक चैनल पे आता ताल ठोक के, अब तो कुछ भी ठोक लो, 24 तो इलेक्शन तो निकल ही गया, अब तो खुल के बोल सकते हैं। मुसलमानों ने एका दिखा के मोदी को हराने का जो षड्यंत्र रचा था, वो षड्यंत्र पूरा हुआ। अरे सुनो तो सही, मगर जो सच्चे हिंदू हैं, जो सच्चे हैं, जो आज भी अपने पापा को पापा बोलते हैं, क्योंकि आपने सुना है कि कई बार अंकल चॉकलेट दिला देता है तो बच्चा जो है गलती से 4 बार में उनको पापा बोल देता है अंकल को। मगर हम वो वाले दोगले हिंदू नहीं है
क्योंकि हम तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनेंगे, इसलिए हमने मोदी जी को दोबारा चुना है, तिबारा चुना है। मगर लोग गए भी नहीं है वोट डालने। अयोध्या में क्या बहुत हुआ? पड़ी। देखो, राम को लाने वाला मोदी नहीं है, मगर मंदिर बनाने की बात हुई है, टैक्स का पैसा हमारा है। और कोई बड़ी बात नहीं है। जब इनको योगी और मोदी याद आएगा ना, तब भी योगी और मोदी इनकी सेवा के लिए मना नहीं करेगा। क्योंकि कांग्रेस तो भाई साहब पिछवाड़ा दिखा देती, बीजेपी पिछवाड़ा नहीं दिखाती। बीजेपी फिर भी तिलकधारियों के साथ खड़ी होती है। गलत बोल रहे हो भाई? सही बात है भाई। आज मोदी जी को चेहरे आंखें नम, अरे उसके हाथ में अगर दारू का जाम होता, वो भी मच्छी खा रहा होता। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी, 2 लीटर पेट्रोल फ्री देने की आप भी बात बोलो। ये टमाटर आलू प्याज में नहीं है, बहुत लोग इधर उधर हो गए। इनको टमाटर आलू प्याज खीरा पकड़ी, इसी में राजनीति, उसी में खुश है। अरे अगर ओसामा बिन लादेन भी खड़ा हो गया ना भारत में इंडिया अलायंस में, ये तो उसको भी जिता देते भाई। आतंकवादी जीत चुका है ना, देखिए ना। उसको जिता तो दिया, वो क्या नाम है, वो खालिस्तान का समर्थक कट्टर, सीरियसली एक तरफा। अमरिंदर पाल जीत गया, बिल्कुल एक तरफा। ध्रुव राठी को बोलो अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति इलेक्शन जीत गया, जिसके ऊपर एनएसए लगा हुआ है। जेल में बैठा हुआ व्यक्ति इलेक्शन जीत गया जिसपे एनएसए लगा हुआ है, जो देश को तोड़ने की बातें कर रहा है। लोगों ने कैसे, और ये कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है। तानाशाही का आरोप लगा रहे थे। पता नहीं भैया, मुझे इतना पता है कि आज जो फील कर रहा होगा देश का प्रधानमंत्री चौकीदार, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि देखो रूल है, आपने राष्ट्रपति को इस्तीफा दिया है, अब जो बहुमत देगी, अब जो बहुमत देगी लोकसभा में जो भी बहुमत आएगा उसकी सरकार चुनी जाएगी। मगर मुझे एक बात बताओ आप, क्या केजरीवाल ने इस्तीफा दिया? जेल गया, बोला था इस्तीफा नहीं दिया ना। अगर ये तानाशाह होता तो ये इस्तीफा देता? नहीं देता। इमरजेंसी भी तो लगा सकता था। इमरजेंसी नहीं लगा सकता था। अगर ये चाहता ना तो इंदिरा गांधी से बड़ा कांड कर सकता था। अरे मोदी जी, तुमको तो कर ही लेनी थी एक बार ईवीएम हैक। इनको इनकी औकात पता लग जाती, तुम तो वैसे ही बदनाम हुए पड़े थे। वो कहावत सुनी है कि चोरी करी है नहीं करी है, चोरी करी है नहीं करी है, बार बार पूछोगे कहेगा करिए, कहेगा हाँ करिए, जो उखाड़ना उखाड़ ले। सही बात है, सही बात है। अरे वाह, इतना कुछ करने के बाद भी अगर मोदी जी की आंखों में 4 आंसू निकल गए तो डूब के तुम्हें मरना चाहिए, डूब के हमें नहीं मरना। क्योंकि हम तो शुरू से कहते हैं, और मोदी जी हम तब भी आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं और कल भी आपके साथ रहेंगे। अभी विपक्ष को कुछ मत बोलो। कीड़े मकोड़े, गंदी नाली के कीड़े मिलके 32 पार्टी बना के, 4 उधर 6 उधर 25 उधर, बोले कितने हो गए? 230 हो गए। अरे हमारा शेर का बच्चा अकेला 240 लेकर आया है, और वो अकेला। मोदी के नाम पर ही भी नहीं है जो चीज़ है उस तरीके से, अकेला। जी बिल्कुल। उसके बाद कह रहे हैं ये राहुल गांधी की जीत है। क्या? जिसकी 90 आई है, क्या 90 आई है। फिर भी इन्होंने नहीं बोला ईवीएम हैक हो गई, फिर भी इन्होंने जनता को गाली नहीं बकी, फिर भी इन्होंने किसी को गलत नहीं बोला, क्योंकि हम सेकुलर हैं। और एक बात तो गलत है भाई साहब, इनकी घमंड इनके कुछ बंदों में था। क्या? मोदी, योगी, हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और बहुत से अच्छे नेता हैं, मगर जो केंद्र में कुछ ऐसे मंत्री बनाए थे जिनके चेले घमंड में थे। घमंड में था। अरे हम लोगों को, हम जैसे लोगों को जो धर्म के लिए, देश के लिए, बीजेपी के लिए काम करते हैं, उनको कम से कम सपोर्ट करो तुम लोग। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बीजेपी वालों, अब तुम लोग सीख ले लो कि ग्राउंड में, जमीन में जो हकीकत में कार्यकर्ता काम करता है वो तुम्हारा सच्चा इंसान है। एसी की ठंडी हवा खाने वाले तो बॉलीवुड में मिलेंगे। तुम लोगों को एक सबक मिला है और उस सबक का भुगतान मोदी और योगी को करना पड़ रहा है। क्या? ये तो किस्मत अच्छी है कि हारे नहीं तो दोगले हिंदुओं का क्या है? इसीलिए राम जी की सेना में वानर थे। अगर इंसान होते ना आज वाले तो सारे कहते मैं तो छोने की लंका में छोऊंगा। युद्ध तो होता ही नहीं। रावण कहते राम तुम तो अपने साथ जो लोग आए थे वो तो मेरी लंका का आनंद ले रहे हैं। थैंक यू। और हनुमान जी ने तो सोने की लंका को भी आग लगा दिया। और ये वही लोग हैं, भगवान ना करे जिनके माँ बाप बीमार पड़ जाएंगे ना, तो ये सबसे पहले इंतजार करेंगे कि भैया प्रॉपर्टी किसके किसके नाम करी है। और ये वही लोग हैं
जो अपने पिताजी को बोलते हैं कि हिस्सा कब करोगे, और जब पिताजी बोलता है ना बेटा मरने के बाद सब कुछ तेरा है, तो कहते हैं पापा बता दो मरोगे कब। तो ये मोदी जी कोई हारे नहीं है, सरकार तो मोदी जी की बन रही है, मगर 29 के लिए सीख ले ली, बहुत कुछ पता लग गया। मैं इसीलिए शुरू से बोलता रहा सोशल मीडिया का हूँ कि मुस्लिमों से ज्यादा दोगले हिंदुओं से बचो। साथ खाना खाएगा, बाहर जाके थूक देगा, उल्टी कर देगा, बच के रहो उनसे। वो दिखा दिया लोगों ने, जातियों में वोट डाला है भाई साहब, जातियों में। मैं ठाकुर, मैं राजपूत, मैं पंडित, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वाल्मीकि, क्या। और राहुल गांधी की जीत किस चीज की हुई है मालूम है? लोकसभा में नहीं जीता, राहुल गांधी की जोड़ तोड़ की जीत होगी। उसने धर्म में बांटना था, बांट दिया लोगों को, तो कहीं ना कहीं बांट दिया उसने भाई साहब। अंग्रेजों का था ना डिवाइड एंड रूल। काम उसका क्या निकलेगा? 54 साल का युवा नेता है, अब 60 साल का हो जाएगा अगले इलेक्शन में, तब भी युवा ही रहेगा। आप 80 साल बाद भी वो युवा रहेगा, मगर आप सीनियर सिटीजन बन जाओगे एक दिन। तो भैया जो देश में हुआ है वो लोकतंत्र की तो जीत हुई है। ए ध्रुव राठी, जर्मन शेफर्ड, तू तो कह रहा था कि मोदी जी जा रहे हैं, देश का लोकतंत्र खतरे में है। टेढ़े मेढ़े तू तो कह रहा था, अब बोलना ईवीएम हैक हो गई, बोल। अब कोई नहीं बोलेगा ना। 2012 से उसका झाड़ू का प्रमोशन करता था, अब तो खुल के करना शुरू कर दिया। एक सीख मिली है बीजेपी को कि सबसे बड़ा वेपन होता है सोशल मीडिया, उसका इस्तेमाल ढंग से नहीं करा बिल्कुल भी, बाकी पार्टियां उसका फायदा उठा गई। ऐसे क्रिएटर्स की वीडियोस अपने हैंडल्स पर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करी गई, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती गई, और फिर सच्चाई क्या है झूठ क्या है काफी चीजों को सच तक पहुंचा ही नहीं गया। और काउंटर कर, जिन लोगों ने काउंटर किया, एग्जांपल अजीत भारती, देखो छोटा सा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत वीडियो में यही ज्ञान मैं दे चुका हूं। एग्जांपल, ध्रुव राठी ने कुछ बोला तो अजीत भारती की वीडियो आती है उसको काउंटर करते हुए, ध्रुव राठी की वीडियो करोड़ों व्यूज, और प्लस उसके शेयर हुए व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसे ऐसे वीडियो ट्विटर पे ट्वीट करे गए। वीडियो के पीछे पूरी टीम, पॉलिटिशियंस, यूट्यूब पे तो व्यूज हैं, लेकिन ट्विटर पे भी शेयर, फेसबुक पे भी शेयर, आईटी सेल बहुत बड़े काम कर गया इंडिया अलायंस का। बीजेपी में बताऊं मैं, अजीत भारती ने एग्जांपल, बहुत बढ़िया बात करते हैं, जहां क्रिटिसाइज करना होता है बीजेपी को करते हैं, वहां पर भी ठीक है। उन्होंने एक एक चीज जो ध्रुव राठी ने बोली वीडियोस में, डिक्टेटरशिप, बहुत सारी चीजें, बहुत क्रिएटर्स ने उनको उठाया, पॉइंट बाय पॉइंट टैली करके हर एक चीज प्रूव करके दिखाई, लेकिन उन वीडियोस पे 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख व्यूज। बीजेपी प्लीज अपने आईटी सेल पर आप वर्क करें, लोगों तक वीडियोस कैसे पहुंचानी है, सच कैसे पहुंचे, सिर्फ न्यूज में सुधांशु त्रिवेदी सर को खड़ा करके वहां पे नहीं जीत सकते, उससे नहीं हो सकता। आपको यूथ को भी, मिडिल एज को भी, सीनियर सिटीजन को भी, सबको। तो क्या होता है कि आधा सच पूरे सच से, या थोड़ा सा भी झूठ ना पूरे सच से खतरनाक होता है। और बहुत से नहीं, पूरे झूठ से तुम क्या। हाँ, मतलब तू समझ गई ना भावना है मेरी। और फिर एक और चीज बताऊंगा, जैसे एग्जांपल एलविश ने एक वीडियो निकाली, उसमें उसने बहुत बढ़िया तरीके से ध्रुव राठी की काफी बातों को टैकल किया, लेकिन लोगों ने एक चीज बना रखी थी कि कमेंट, वीडियो डलते ही कमेंट कर देते हैं एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। एजुकेशन एक बहुत बड़े बैकग्राउंड लेके, या उससे नहीं होता। उसमें एक उसने शेयर भी किया था कि वीडियो के नोटिफिकेशन में भी कुछ सेकंड लगते हैं। हाँ, उससे पहले कमेंट, एजुकेशन से पहले कमेंट आने शुरू हो गए थे वीडियो के, मतलब इतनी बहुत चीजें होती है वीडियोस पे कमेंट कराने से लेकर वीडियो को आगे पहुंचाने तक, पूरा मतलब इस तरीके से सर्कल जो पूरा चलता है। ठीक है, दूसरी चीज जो बोला ना, जो ग्राउंड लेवल पे जो मतलब बहुत सारे जो नेता थे जिनमें बोला था कि घमंड भी हर चीज नहीं करा, काम करना पड़ेगा। आपने टिकट ऐसे ऐसे लोगों को दे दी यार, आपने मुद्दों पे बात नहीं करी उस तरीके से। अगर कोई आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर आपको आके बताना पड़ेगा इसका क्या नुकसान है, कहां तक ये जायज है। जितनी भी आपकी पॉलिसीज हैं जो नई अगर जनता को नहीं समझ आ रही, जनता गुस्सा दिखा रही है, तो उनको बात करो जिस भी तरीके से, मतलब देखो बात तो करनी पड़ेगी उनसे, या काउंटर एग्जांपल, सिंपल सी बात, ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई डिक्टेटर, मोदी डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप आने वाली है, लोकतंत्र खतरे में, उसके अगेंस्ट में यूट्यूबर के अलावा अगर किसी पे विश्वास नहीं है तो मोदी जी का तो चैनल है। एक बहुत बड़ा खुलासा होता अगर मोदी जी अपने चैनल पर ही बैठ के 1-1.5 घंटा प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट को काउंटर करते, वो ये देखते कि किस तरीके से लोगों के माइंड में भ्रम फैलाया जा रहा है, तो वो चीज हर जगह शेयर होती। अगर मोदी जी किसी और यूट्यूबर, किसी कोई मतलब किसी के जरिए भी नहीं बताते, वो खुद ही अपने चैनल पर बता देते, लोग सुनते, शेयर भी होता, और एक सुनामी से आ जाती उस चीज की भी। क्योंकि जिस तरीके से क्रिएटर्स मतलब यूट्यूब पे आए क्रिएटर से जुड़े ना,
उसको यूज नहीं कर पाए। हाँ। उस प्लेटफॉर्म को ही बोलूंगी। हाँ, social मतलब media बहुत platform। जगह पर ब्लेंडर किया है, आरएसएस का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब कि संग सीधा जैसे वो साथ वाली में चीज़ उन्होंने बोली, बहुत चीजें हुई हैं। एंड फिर भी एक आई ओपनर है बीजेपी के लिए किस तरह, और ये चीज माननी पड़ेगी, जातिवाद के हिसाब से वोटिंग हुई है ग्राउंड लेवल पर, और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो वोट डालने नहीं गए ये सोच के कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, लोकतंत्र वैसे ही है। जो ये कहा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बचा लिया, राहुल गांधी कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बचा लिया, ये ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वही है, लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है, डिक्टेटरशिप कोई थी नहीं, ईवीएम कोई हैक नहीं हुई थी, बस ये चुनावी मुद्दे होते हैं या लोगों के माइंड में डालने का होता है। बीजेपी टोटल फेल इन सोशल मीडिया, मैं ये कहूंगा। सोशल मीडिया पे आपने नहीं करा उस तरीके से काम जिस तरीके से आपको करना चाहिए था, ठीक है। और वही चीज होता है, एंड जो चीज दिखती है वो बिकती है, सीधी सी बात है भैया। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।